और अब जब मैंने देखा है तो तन मन नीलो नील के बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। जो मुझे मज़ा आया, जो मैं वो कहते हैं ना, बस आई एम सो एंगेज्ड, परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग, एक्टर्स ऐसे कि लग रहा है कि मैं उनके घर में ना ऐसे सुराख करके आके लैंड कर गई और ऐसे बैठ के देख। जो बच्चा है सैफ, उसका तो मैं ये पहला ड्रामा देख रही हूँ, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही कोई रियली पर्सन है भाई। कोई सटल लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, आप देखिए कि हमारे ड्रामा में दिखाते हैं दौड़ दौड़ थप्पड़, उधर मारा उधर फेंका, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है जालिम साइको आदमी है। यहाँ साइको नहीं है, यहाँ देयर आर रीजंस फॉर व्हाई ही गेट्स सो एग्रेसिव। जहाँ बच्चों की जबरदस्ती शादी कर देते हैं, बच्चियां प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, फिर निभाने का एक सिलसिला निभाना चलता ही रहता है। एक भी कैरेक्टर वीक नहीं है। मैं वहाँ पुट ऑफ होती हूँ, जहाँ मैं मीम से मोहब्बत में भी मुझे सबिका का सीन आता है तो वहाँ मुझे लगता है वीक परफॉर्मेंस आ गई, ये सीन नहीं संभाल रही। इधर कोई नहीं, बल्कि जो लड़की आई है ये पटाखा है फरियाल, क्या उसने एक्टिंग की। और वो लड़की इतनी खूबसूरत है, वो लगता है कि कोई उसके पीछे ऐसे पागल हो जाए कि फिर भुला ना पाए। और उसकी एक्टिंग, और वो नजर आ रहा है कि वो लड़की उससे ऑब्सेस्ड है। शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। ठीक है, ये पहले चिखती है, रोती है, लेकिन उसकी फिर मुझे उस पर भी तरस आता है कि वाकई उसने 5 साल दिए हैं अपनी जिंदगी की। शादी और ख्वाब, वो जो कहती है ना, ख्वाब तो तुमने मेरे साथ देखे थे, जी तुम किसी और के साथ रहे हो। कितनी सही बात है, मुझे वो भी फिर बुरी नहीं लग रही। तो मुझे कोई भी कैरेक्टर इसमें ऐसा बुरा नहीं लगता। सैफ पे गुस्सा आता है, फिर मैं वही कहती हूँ कि उम्र उसकी बेवकूफ़ी, फिर ज़बरदस्ती, और वो कह भी देता है तो मुझे नफरत है, मुझे तुम नहीं अच्छी लगती। और ये होता है कि जब आपकी मोहब्बत कोई और शादी ज़बरदस्ती आपकी कोई घर वाले कहीं और करवा दें। और उस लड़की का सब्र के साथ ये सब कुछ फेस करना। अच्छा, फिर ये भी नहीं कि हर चीज़ एक सीक्रेट है जैसे ड्रामों में होती है, नहीं, फैमिली को पता चल रहा है। और फैमिली, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि सबको हर बात थोड़ी देर में पता चल जाती है, नो सरप्राइजेस। पहले शादी, अब जिल्लत होगी, बदनामी होगी, एकदम तलाक कैसे, और अब बच्चे का मसला, अब कैसे कुछ कहें तो। और फिर उनका अलग प्रेशर कि जी पता है कि बेटा बदतमीजी कर रहा है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं, वहां से करना पता नहीं। तो द सिचुएशंस आर सो रियल कि मेरे लिए ये फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। और फिर अब जो उससे एक और बड़ा ट्विस्ट आया कि पता चला कि किरण का बाप इज चीटिंग, घर का अपने नाम करवा लिया चोरी से। तो उस उम्र में भी फ्रॉड होता है इंसान, उस उम्र में भी आप धोखा दे सकते हैं। कितनी दुख की बात है कि बीवी के नाम होता तो तुम्हारा ही है ना। अगर तुम्हारा है, और एक ही बात है कि बीवी का हुआ, तो फिर अगर बीवी के नाम पे तो तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं। तो उसमें कितने मैच्योर आदमी का ऐसे चीट करना, धोखा देना अपनी इस उम्र में अपनी बीवी को, वो भी मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था। और बहुत मतलब मैं बड़ी इमोशनल हो गई ये ड्रामा देख के। आई एम एंजॉइंग इट सो मच, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं सारे एपिसोड्स देख लूँ। मरीना जी, आई लव्ड इट, एटलीस्ट जो भी देख। थैंक यू। और सबसे मुश्किल क्या है, सादी डायरेक्शन, सादे जुमले, सादा काम, वो बेस्ट है, बहुत मजेदार। बहुत सॉरी, माफी मेरे दिल काला आ गया, लेकिन वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक औरत बेशक सास हो लेकिन माँ भी है, अपने बेटे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, तो वो बिल्कुल सही बैलेंस है। लेकिन बहन बहुत अच्छी है। हाँ, सबसे मनूस है वो जो खाला की जो जुबान से निकल रहे हैं ना तीर, और वो भी इस दफा ही हुआ है, वरना पहले इतना नहीं समझ आया। अच्छा मेरी बारी है जी। अच्छा मेरी बारी में तो सही है। आम कहानी को बड़े ख़ास तरीके से लिखा गया है कि कैरेक्टर्स में, सब में, हर इंसान में जो नेचुरल फ्लॉज होते हैं वो हैं, लेकिन कोई दिल से ईवल नहीं है। सर्कमस्टेंसेस, हालात का शिकार है, लेकिन सब अच्छे ही लोग हैं। इवन अगर सैफ की शादी हो जाती फिर से, तो वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड होता, केयरिंग होता, वो इंसान बुरा नहीं। इसलिए उसको देखिए बार बार दिखा रहे हैं कि कुछ बुरा कहता है, फिर उसके बाद ऐसे देखता है, फिर उसको शर्मिंदा होता है, अपने आप से नफरत भी आती है, फिर वो सोचता है नहीं करूँगा, फरियाल को छोड़ भी देता हूँ, नहीं ये मेरी बीवी है, मेरा बच्चा ये, फिर वो, लेकिन पास्ट कैचेस अप, फिर वो फरियाल नहीं छोड़ पा रही उसको। और एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए ऐसी 2 लोग चाहिए। ये इतनी खतरनाक रिलेशनशिप है जब आपकी मोहब्बत और एक आप में से छोड़ना ना चाहे, फिर नहीं टूटता, फिर नहीं खत्म, फिर लंबा चलता है। तो इसलिए उसको चाह के भी तो आपकी वो क्या नहीं कर प्रेडिक्शन पा है रहा। कि वो तो चली गई है मुल्क से बाहर, अब सैफ और उसकी रहेगी आपस में या नहीं रहेगी? नहीं, उसकी बातचीत है, बिल्कुल है। अभी तो छोड़ के चली गई नहीं, तो। अगले एपिसोड में शबीर जान फोन उठाएंगे और ये फोन कर रही होगी, ये नहीं छोड़ेगी इसको, ये पड़ी रहेगी पीछे। मुझे तो लगता है शायद कहीं प्रॉब्लम में भी शादी हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन वो छोड़ने वाली नहीं, वो गई है, वो फिर फोन कर रही है। वो नहीं कि जान छोड़ती है ऐसे,
अब मैं साइको नहीं कहूंगी क्योंकि शी इज नॉट अ बैड पर्सन, उसके साथ भी बुरा हुआ है तो वो लेकिन ऑब्सेस्ड है। कुछ लड़कियां होती है ना, छोड़ देती हैं, खत्म, ओके मूव ऑन, और वो कहता भी है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है, और मोहब्बत उसको भी है, वो वापस आती है, फिर वो वापस जीरो पे आता है, फिर 2 कदम आगे बढ़ता है किरण की तरफ, फिर वापस जीरो आता है। मैं सही समझ गई ना? सही कह रही हूँ ना मरीना जी? आपको अच्छा लग रहा है? दो 3 सवाल थे, मैं मरीना जी से पूछूंगी। जैसे मुझे खाला का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, क्या वो शबीर जान चाह रहे थे कि फरीदा जी नज़र के सामने जिगर के पास हो, या वो कैरेक्टर का कोई मकसद है? खाला क्यों है उस घर में, साथ क्यों रहती है? पहले मैंने कहा बहन होगी शबीर जान के, मैंने कहा नहीं इनको बुरा लगेगा, नहीं 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 मेरी वाइफ है, कैसे हो सकता है? तो बहन क्यों साथ रह रही है, खाला क्यों साथ? आई थिंक यू राइट सर्टन कैरेक्टर्स जस्ट सो दैट आपकी वो जो एक नेगेटिव एंगल आता है ना किसी चीज में, बिकॉज माँ उस तरह नहीं बोलती ना सोचती है, बट खाला की है एक थोड़ी टिपिकल। साथ क्यों रह रही है? वरना नॉर्मली नहीं वो नहीं शादी साथ रह रही है। नहीं शादी के लिए आई हुई है, साथ नहीं रह रहे। अच्छा, बड़े शादी हो गए 2 महीने तो कराची में, लेकिन शादी के लेकिन टाइम आ पे जाती आती है रहती है। हाँ, अच्छा, साथ रह नहीं रही? नहीं साथ नहीं रहती, हाँ वो आती शबीर जान रहती खुश होंगे शुरू में रहती है। फरीदा जी खुश होंगी, अब आस-पास शूटिंग पे साथ है ना? फील तो आ रही होगी। तो एक ये, दूसरा मुझे एक चीज अजीब लग रही थी कि अली रजा क्यों नहीं, अब तक 8 एपिसोड्स हो गए हैं, अली रजा कहाँ है? मैं तो फहीम अरनी से पूछ भी लिया ना पार्टी में, मैंने कहा तुमने अली रजा को कहाँ रखा हुआ है, क्या क्यों नहीं हो दस्तक में, क्या उसको निकाला तुम इक़्तिदार से? डेट नहीं दे रहे हो? कह रहे क्या बात कर रही हो? मैंने कहा नहीं, दूसरा ड्रामा देख रहे हैं, 8 एपिसोड हो गए, अली रजा आ नहीं रहा, तुमने पकड़ा हुआ है। तो मैं उसको मिस कर रही हूँ कि भाई, लेकिन एट द सेम टाइम सैफ इज सच अ गुड एक्टर, और बाकी सब कि इस तरह से नहीं कमी महसूस हो रही जिस तरह वो, अब हम शिरोज को मिस करते हैं या दूसरा जमाल को। लेकिन इतनी एपिसोड्स में आपने अली रजा, क्योंकि ही इज रियली डूइंग वेल राइट नाउ, उसको ना रखना या थोड़ा सा उसका ट्रैक चलता रहता, आपने उसको बिल्कुल ही छोड़ा हुआ था। ये मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगी, लग रहा है मुझे मैं सही पकड़ा। आई एम ग्रेट, पकड़ लेती हूँ चीजें तो। अच्छा, बस एक बात मैं राइटिंग में मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, कि हम जब नॉर्मली ईवल लोग दिखाते हैं ना, जो बहुत ही टिपिकल होते हैं या क्लीशे होते हैं, वो साजिशें कर रहे होते हैं। हाँ, उसकी हम जायदाद खाएंगे, हम ये करेंगे। नॉर्मल लोग ऐसे नहीं होते। जैसे वो फुप्पो के पास जाते हैं, फुप्पो कहती है कि भाई, वो उनकी रीजनिंग बड़ी नॉर्मल होती है कि भाई वो कैसे वहाँ के चक्कर लगाएगी दफ्तरों के, तो तुम अपने नाम करवा लो। तो हम लोग गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन गलत काम को भी अपने दिमाग में जस्टिफाई ऐसे कर रहे होते हैं, जो कि राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि बच्ची से काम नहीं करवा रहे फजूल से ज्यादा, नहीं, बैलेंस एक रखा हुआ है कि अगर खुशी से कर रही है ठीक है, वरना बेटा ना करो, रेस्ट करो। जैसे ना वो ही थी बात कि वो जब जाते हैं, तनवीर साहब को जो कैरेक्टर है, जाता है अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि वो घर जो है सुहेल से मेरे कैरेक्टर में नाम करने लगा है, मेरी बेगम का नाम करने लगा है। तो वो जो रीजनिंग थी ना, वो ऐसी रीजनिंग थी जो हर घर में दी जाती है कि हाँ भाई तो अपने नाम करवाओ, उसमें वो ईवल नहीं बनने के, वो हम इसकी जायदाद पर कब्जा करते हैं, तुम इसके ऊपर कब्जा कर लो। वो जो कहा गया, तुम अपने नाम करवाओ, दफ्तरों के कहाँ चक्कर काटेगी तुम्हारी बीवी। इस तरह की रीजनिंग देख के हम खवातीन की जो जिसे कहते हैं ना कि उनके हाथ पांव बांध देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो पाए। और रीजनिंग हमारी बहुत अच्छी लाइन है। जब मामू आके बोलता है, इतना अच्छा बोलता है कि भाई तुम क्या आदमी, तुम सफर क्यों कर रही हो, तुम सुन क्यों रही हो। और अब किरण देखिए 8th एपिसोड में आके अब वो सवाल करने लगी है और जवाब देने लगी है। पहले तो वो बिल्कुल ही चुप थी ना, अब शी इज लाइक व्हाई, कौन है, क्या मतलब कौन है, और मैं क्यों ना पूछूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब उसमें वो भी ग्राफ मजे का डर गई ना बच्ची। एक बंदा आया, आपकी शादी हुई है, आपका ख्वाबों का शहजादा, उसने आपको आके ऑलमोस्ट हिट किया, अटैक किया, बदतमीजी की है, तो पहले उसको शौक में रही। अब उसको ने कहा है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत मुझे अच्छा लगा कि ऐसी की तैसी मैं भी अब फाइट करूंगी सिचुएशन को, और मैं बोलूंगी जहां मुझे बोलना चाहिए। तो राइटिंग के नंबर आई विल गिव द राइटर 8.5। 8 का आगाज हुआ तो जो तमाचे से हुआ है, बहुत अच्छा तमाचा था। आई लाइक इंग्लिश मेरी खत्म हो गई, दिल देख रही हूँ, एक हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगी। आई लाइक्स नहीं, इट इज वंडरफुली वेल वंडरफुली। हमशा होती तो कहती वंडरफुली वेल। नो, एक्टर्स एक्ट नेचुरल, आई एक्ट नेचुरल। तो जी हाँ, तो ये कुछ क्या मैं कह रही थी, भूल गई। तो ये क्या रही थी मैं भूल गई। तो स्लैब से जो शुरू बहुत अच्छा था, मच्छर मार शुरू इसमें अच्छा ये लग रहा है कि बाप जो है बच्ची पे जुल्म नहीं होते हुए देख रहा। सुसर जो है, सुसर इज वेरी नाइस, बहन भी अच्छी है, माँ भी अच्छी है, सारा। तो वो अच्छा, हॉस्पिटल का सीन मुझे अच्छा लगा। मैं जनरली मुझे लगता है हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज का काम है। ये पुराना असल में स्टाइल है, क्योंकि देखिए 80s 90s में छोटे टीवी होते थे,
तो इसलिए आपको सोलोस चाहिए होते थे। 6 बंदा भी है तो सबका सोलो आएगा, टू टू। अब जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली लॉन्ग शॉट्स में मजा आता है, क्योंकि मुझे देखना होता है यार इसका क्या एक्सप्रेशन था, इसका क्या था, वो क्या था, कहीं कहीं आ जाए। बट हमारे यहाँ बहुत सोलोस पे काम होता है, उसमें मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं और जरूरत नहीं है, और मिस हो जाते हैं। जिस तरह इसमें भी था कि एक जगह वो बोली है किरण आप, तो वो क्या आप, उसने आप कहना था, सैफ ने भी आप बोला या अपने अली रजा ने आप बोला, तो वो उसका शॉट नहीं लगा, वो 2 शॉट होना चाहिए था। तो लगा किरण बेचारी सहाय के मुंह से आवाज आई आप, क्योंकि वो दोनों ने आप कहा था। द कटिंग वाज हाँ। तो वो एडिटर ने वहां उसको 2 शॉट आपने दिया होगा, तो वो दोनों अगर खड़े होते और आता आप, फिर ठीक था। लेकिन जो करीब है ना आप, अच्छा सोहाय को क्या हो गया, मर्दाना आवाज आ रही है। I saw it on edit, the end of the आप came on to Ali, so वो सही हो गया था। लेकिन आई थिंक मे बी नहीं वो पूरा किरण पे पूरा आप आया है, उसके बाद उसका ऐसे आया कहता हूँ कि आपके बाद बहुत मर्दाना हो गई किरण जी, क्या हुआ, खैर तो है। तो वहाँ 2 शॉट होता तो अच्छा लगता। लेकिन जनरली जो मैं एक बात पहले कहना चाहती थी कि मैंने कुछ शॉट्स देखे हैं, तो मरीना जी ने ज़्यादा ना लॉन्ग पे काम किया व्हेन देयर आर मोर देन 2 कैरेक्टर्स। जैसे जब वो फ़ोन कर रही है और मामू एयरपोर्ट जा रहा है, बड़ा प्यारा शुरू किया, फ़ोन पे किरण से पैन किया, आगे सब सामान रख रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, बेहतरीन। ज़्यादा कोई सोलो में उन्होंने वक्त मुझे वो शॉट अच्छा लगा जो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल बहुत अच्छा, जिसमें बाप यूं बैठा हुआ है, वो दोनों यूं बैठे हुए हैं, वो फिर ये डी फोकस होता है, वो पीछे फोकस हो जाते हैं। तनवीर साहब आउटडोर इज द लास्ट प्लेस जहां आप इतने सीन्स को प्लान करते हैं, और जो मरीना जी ने जिस तरह का दिखाया मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स में नहीं देखा, ज्यादातर सोलो में अच्छा काम हो रहा ऐश के होता दिनों में आई थिंक यही हॉस्पिटल है। बहुत अच्छा था। इट्स अ सेट एक्चुअली, इतना अच्छा लग रहा है, दोनों के बीच में ना वो बाप का मुंह आ रहा है, अच्छा लग रहा था। आई वाज वंडरिंग कौन सा हॉस्पिटल है, मैं सोच रही थी मुझे ये देखा अस्पतालों में, बट ऐसा मैंने ऐसा ये सेट है। लेकिन मरिया जी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे शॉट्स देखे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये हॉस्पिटल वाले, कि सब नजर आ रहे हैं, सब बैठे हैं तो सब नजर आने चाहिए। It wasn't boring, it was nice. और वो जब 2 लोग बैठे हैं तो बीच में पापा, और फिर पापा ने एकदम मुड़ के बोला भी है उसके बाद, जाओ मेरा ख्याल मतलब बेस्ट करो कि मेरा फलाना जानने वाला बहुत अच्छा हाँ, वो बेस्ट था, वो बेस्ट था। जब हमारा कोई बीमार होता है ना तो हम अपना शुरू कर देते हैं, कि बेचारा उसका अपना प्रोसीजर हो रहा है, कह रहे मेरे जानने वालों को तो 7 स्टंट लगे थे, अच्छे भले जी रहे हैं वो। और वो जो अस्मा अब्बास की भी जो थी ना, देखे भी क्या बातें कर रहे थे, अपने बेटे को कह रहे थे कि आज ऑफिस ज्वाइन कर लेना, मुझे क्या पता था कि ऐसी, तो कहते हैं मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। वो भी मजे की लाइन से। 2 चीजें, एक जो शुरू के एपिसोड्स में अस्मा जी की लिपस्टिक और लिप लाइनर बार था, सेम विद फरीदा जी। तो मैं तो उनके लिप्स मेकअप देख के, और मेकअप मुझे पता है मरीना जी वही पर्टिकुलर हम बात करते हैं मेकअप की, इनका मेकअप क्यों इतना डार्क था, लिप लाइनर बार निकला हुआ था और वो इतना प्रोमिनेंट था। हमारी हीरोइन उतनी सिंपल है, बहन का मेकअप ठीक है, अस्मा जी और फरीदा जी के मेकअप को क्या हुआ। अभी भी अस्मा जी सबसे ज्यादा ड्रेस्ड हैं, बहुत फॉर्मल, घर में बैठी हुई है नॉर्मल, कपड़े इतने काम वाले सारे, हर वक्त मेकअप, हर वक्त प्रिम प्रॉपर, व्हाई शी इज एट होम। इसका प्लीज थोड़ा सा मेरे कान में जवाब बाद में ये थोड़ा सा मुझे उसमें लगा, उनकी जरूर, बाकी सब सही तैयार हुए हैं, बहुत कम मेकअप है और फरियाल पे सूट कर रहा है मेकअप। अस्मा जी का मेकअप बहुत चुभ रहा है। अच्छा नादिया, म्यूजिक भी अच्छा बहुत बैठ रहा है बेस है, म्यूजिक अच्छा बैठ रहा है। मुझे ओएसटी नहीं अच्छा लगा। नहीं बट द बैकग्राउंड म्यूजिक, ये अब बचत, मुझे भी लगता है कि जो डायरेक्टर है जिनका नाम है मरीना खान, जितना मैं उनको जानती हूँ मुझे नहीं लगता ये उनकी पसंद का ओएसटी है, क्योंकि उसमें वो बोल रहा है, मैं कह रही क्या गोल गोल क्या बात करें, गोल गोल रहना, गोल गोल, फिर गौर से सुना तो कोल कोल था, मुझे गोल गोल लग रहा था। मुझे भी गोल गोल लग रहा जी था। तो मेरे हिसाब से वो जो उनका स्टैंडर्ड और उनकी चॉइस है, ये ओएसटी उनकी पसंद से नहीं बना, बिकॉज आई डिडंट लाइक इट। तो नंबर फायदा क्या हुआ, मरीना जी ने अपनी समझदारी इस्तेमाल करते हुए जो म्यूजिक लगाया है वो ओएसटी का नहीं मुझे लग रहा, वो अलग म्यूजिक है इसलिए अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं है बिल्कुल सही है, बट इट्स सैड के ओएसटी इज बैड, आई डोंट लाइक इट। ओके नंबर, ओएसटी देखने के बाद पता चला है कि मामू का भी लव ट्रैक शुरू होगा। ओह रियली, Yes. ओह नाइस इंशाल्लाह नाइस। जी जी, तो बस यही मसले, बाकी नंबर्स मुझे लगता है सिंपल डायरेक्शन करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय ये कि आप ग्लैमर में, स्विमिंग पूल में और इस तरह की चीज़ों में फंस जाएं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रामा, पावरफुल इज द वर्ड, इम्पैक्ट करता है। 9 फॉर मरीना जी, मरीना खान को बता दें। 9 फॉर मरीना जी। आई होप आप हमारा शो देख रही होंगी मरीना खान, 9 फॉर यू, गुड जॉब, कीप इट अप।